स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का सलूशन कर रहे हैं और इसमें आपको हम आज इस क्लास में 5वें नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सोल्व करना सिखाएंगे। तो इसके पहले वाले अगर क्लास को नहीं देखे हैं तो आप जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। सर्च करना है 5.1 बाई आर.के. सिंह और उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से देख सकते हैं। तो बड़े लाजवाब तरीके से हम हर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, काफ़ी दिलचस्प है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करने से पहले कहेंगे कि क्लास को लाइक कर दीजिए और फिर इस नंबर पे व्हाट्सअप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लास को, मेरे कॉन्सेप्ट को आप समझने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो 0 और 1 और 2 तीनों पर चेक करना है और बताना है कि किस पे ये कंटिन्यूअस है, किस पे कंटिन्यूअस नहीं है। समझ रहे ना? यही चीज़ हम लोग को करना है। राइट, बढ़िया, समझ गए ना? आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप मेरी क्लास को देखिए तो सबसे पहले बुक को सामने खोल कर रख लीजिए। तो फटाफट उठिए और किताब को सामने रखिए। राइट, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहला, टेस्ट द कंटिन्यूटी। ये बात हमेशा लिखते हैं, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, संगतता की जांच करने पर। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? देयरफॉर LHL आएंगे, लिखेंगे LHL। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0 f, और a का मान तो 0 काम कर रहा है, तो 0 माइनस h। 0 में से कुछ घट रहा है, मतलब इसका जो मान होगा वो क्या होगा? 0 से कम होगा। अब रही बात कि सर इसमें तो कोई पॉइंट 0 है ही नहीं, तो नहीं है तब मतलब 1 से क्या होगा? छोटा होगा, उसी में 0 वाला भी वैल्यू ले लेंगे हम लोग। तो 1 से छोटा वाला मैटर क्या है? 1 से छोटा वाला मैटर क्या है? यही ना है, 1 से छोटा, मतलब 1 से छोटा है यहाँ पे या बराबर है। तो इस केस में हम लोग यही लेंगे फंक्शन 0 से छोटा। 1 से छोटा है तो 0 छोटा ही आपका आ जाएगा इसमें। मतलब यहाँ पे एक ही बात समझ में आनी चाहिए आपको कि 1 से छोटा है तो 0 से छोटा के केस में भी हम लोग यही फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? लिख लेंगे जो आगे है वही निकालना है। तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, जो आगे है वहीं बाहर कीजिए, तो 0 माइनस h। जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 पुट कीजिए, 0 हो जाएगा। RHL निकालिए, RHL एंड RHL। ये भी क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 और फिर f 0 प्लस h। ये निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा? लिमिट h टेंस टू 0। 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, ऐसा चीज़ ऐड कर रहे हैं जो बहुत छोटा है। तो 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो 1 से बड़ा थोड़े हो जाएगा, वो भी क्या होगा? 1 से छोटा ही होगा। तो 0 में कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब देखिए h टेंस टू 0, क्या ऐड कर रहे हैं? h ऐड कर रहे हैं। h तो खुद 0 की हो जा रहा है, मतलब h बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो 0 में बहुत छोटा क्वांटिटी जोड़ेंगे तो 1 से छोटा ही रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। मान लीजिए 0 में ऐड किया हमने कितना? 0.5 ऐड किया, तो क्या हो गया? 0.5 मिला। तो ये भी 1 से छोटा ही है, तो 1 से छोटा है यहाँ पे ना, इसलिए ये भी क्या होगा? इसके लिए भी यही फंक्शन चूज करेंगे। तो क्या कहता है? जो आगे वहीं बाहर निकल जाएगा, तो 0 प्लस h रख देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? ये मिल गया। उसके बाद क्या होगा? अब लिखेंगे एंड क्या? f0 के लिए क्या होगा? f0 क्या है? 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए क्या करेंगे हम लोग? यही फंक्शन लेंगे। तीनों केस में यही ले रहे हैं। 0 क्या है? 1 से छोटा है, 1 छोटा है तो वहीं लेंगे, जो है वहीं बाहर निकालो, जो है वहीं बाहर निकालो। तीनों केस में क्या हो गया? बराबर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHL इक्वल RHL इक्वल हो गया f0, देयरफॉर इसलिए क्या हो गया बताइए? इसलिए fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। वैसे ही 1 पर चेक करेंगे, वैसे ही 2 पर चेक करेंगे। आगे देखिए कैसे हम चेक करते हैं। अब आइए 1 पर चेक करते हैं, फिर आपको 2 पर चेक करेंगे और फिर कंफर्म कर देंगे क्या होने वाला है। तो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है ना? चलिए दूसरा फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में, फिर लिखेंगे नीचे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे संगतता की जांच करने पर, कंटिन्यूटी की जांच करने पर। आइए यहाँ पे ध्यान से देखा जाए कैसे चेक करते हैं, राइट। आइए देखिए यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ देखिए। इसलिए LHL क्या है, तो लिमिट h टेंस टू 0, LHL क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। उसके बाद बोलिए f1 माइनस h, f क्या है, 1 माइनस h है, ठीक है। आगे देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h, 1 से छोटा x कहाँ यहीं पे है, तो ये फंक्शन लेंगे, तो जो है वहीं बाहर निकालो, तो 1 माइनस h हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिख देंगे 1 माइनस 0, तो 1 हो गया आंसर। फिर देखिए, फिर लिखिएगा RHL क्या होगा, RHL देखिए लिमिट h टेंस टू 0, f1 प्लस h, 1 से बड़ा तो ये है, डायरेक्ट इसका 5 हो जाएगा। एंड f1 का मतलब क्या हुआ, इक्वल के लिए यही फंक्शन है, जो अंदर है बाहर निकालिए, तो अंदर वाला बाहर, तो f1 का 1 हो जाएगा। तीनों बराबर तो नहीं है, लिखेंगे सिंस LHL बराबर है f1 के, बराबर नहीं है RHL के, तो बराबर जब नहीं है तीनों ना, तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पे, 1 पे। तो नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख सकते हैं। तो 1 पे तो हो गया। अब रही बारी की 2 पर चेक करके बताइए सर। बिल्कुल सही, 2 पर चेक कर देंगे ना, सारा काम आपका निपट जाएगा। तो 2 पर आइए चेक कैसे करते हैं, लिखेंगे फिर सॉल्यूशन में टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, घबराइए नहीं, देखिए बढ़िया से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए LHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 माइनस h, 2 से थोड़ा कम, देखिए 2 से थोड़ा कम, 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो यही तो सीखने वाली बात है। 2 से थोड़ा कम की बात हो रही है, थोड़ा सा कम का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए 2 में से हम हटा लिए पॉइंट, क्या मतलब कि थोड़ा सा कम, 0.1 घटा लिया, क्योंकि h टेंस टू 0 जा रहा है, तो h तो खुद 0 जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो भी आएगा रिजल्ट क्या होगा, 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा ही ना आएगा भाई, 1 से तो बड़ा ही आएगा ये, तो 1 से बड़ा आएगा, मतलब यहाँ भी क्या होगा, घटाने के इसमें यहीं लेंगे, 5 लेंगे, तो ये क्या होगा, सीधे 5 हो जाएगा। RHL चेक कीजिए, RHL चेक कीजिए, RHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस h, तो 2 से कुछ ज़्यादा है, मतलब 1 से बड़ा के केस में छोटा वाला बात खत्म हो गया, 1 से बड़ा, ये भी 5 आ गया। एंड f2 का मतलब 2 है, 2 पर क्या आ गया, 2 पर चेक करना है हमको, तो 2 तो है नहीं, तो मतलब 1 से बड़ा x का मान होगा, 1 से बड़ा x का मान होगा, मतलब 2, 3, 4 कुछ भी लेंगे तो 5 आएगा हमारा, तो यही तो सवाल है 5। तो इसमें क्या है ना, देखिए x यहाँ 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 50 रखिए, सबका मान क्या होने वाला है, 5 होने वाला है। x के जगह पे, मतलब इसके जगह पे क्या हो, 2 से ज़्यादा, मतलब 1 से ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, 5 रखाएगा, यहाँ से 2 से ज़्यादा आएगा तो भाई 5 ना आएगा, तो मतलब कि हर हाल में यही फंक्शन लेने वाले हैं। तो क्या हो गया हमारा, लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन 2, F2 लिख देंगे। इसलिए क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, क्या हो गया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इस तरह से 5वां जो क्वेश्चन है ना, पूरा कंप्लीट हम सोल्व कर दिए। अब इतना सारा अच्छा तरीके से समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आता है, तो आपको ना एक काम करना चाहिए। आपके बगल में कोई क्या बोलते हैं कि मतलब पक्का का जगह है, दीवार हो चाहे पत्थर हो, हाँ उस पर आराम से कीजिए ना, अपना माथा दोबारा पटक लीजिए, क्योंकि आपको इतना बढ़िया समझाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको वहीं काम करना चाहिए। हंस रहे हैं ना, मत हंसिए।
शर्म आ रहा है हमको आपके हंसी को देखकर, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6। यही तो बात है, 6 नंबर क्वेश्चन की खासियत क्या है, थोड़ा बुक हम सामने रखते हैं। अच्छा देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया भाई, अभी दे दिया कि 2x + 3 2x - 3, वाह गजब। इफ़ x इज लेस देन 2, इफ़ x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि आपको किस पे डाउट है, 2 पे डाउट है, तो लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे टेस्ट द continuity at x = 2, x = 2 पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर, समता की जांच करने पर लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 2 - h, लिमिट 2 से कुछ कम हो रहा है भाई, 2 से कुछ कम हो रहा है, 2 से कुछ घट रहा है, तो इसकी तुलना जो होती है किससे होती है, ये तो x का काम करता है ना, आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, x का काम कर रहा है, मतलब x का मान क्या हो गया, 2 से छोटा है, x का मान क्या हो गया, 2 से कम है, x का मान जो है 2 से कम है, कहाँ x का मान 2 से कम है, यहाँ पे है ना, इसलिए इसके सामने का फंक्शन लेंगे, तो क्या हो गया बोलिए, ये क्या हो गया बोलिए, तो 2 × x का मान इतना है ना, यहाँ पे x रखना है, 2 - h + 3, लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूना 4 -2h + 3, क्या हो गया, 4 × 3 = 7, 7 - 2, h की जगह पे क्या रखेंगे, अब 0 रख देंगे, कितना हो गया, 7 हो गया। आइए यहाँ पे RHL का, RHL लिमिट h टेंस टू 0, f 2 + h, लिमिट h टेंस टू 0, 2 में कुछ ऐड करें, मतलब 2 से बड़े की बात कर रहे हैं, तो 2, x का मान कितना है, 2 + h है -3 है, यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 4 + 2h -3, 4 - 3 1, h की जगह पर रखेंगे 0, तो क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। एंड ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, एंड f2 का मान कितना होगा, बराबरी यहीं पे ना है, तो 2 × 2 + 3 कितना आया, 7 आ गया। क्या तीनों बराबर है, नहीं ना है, तो यहाँ पे आइएगा लास्ट में और लिखिएगा, जाकर आराम से लिखिएगा, सिंस चूँकि LHL बराबर है किसके, ये बराबर है आपके F2 के, और ये F2 किसके बराबर नहीं है, RHL के, किसके बराबर नहीं है, RHL के, इसलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस है ना, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस एट x = 2। यही कहानी है बस, क्लियर। तो घबराने की आवश्यकता क्या है, देखते चलिए, लास्ट में लिख देंगे इतना। चलिए अब कहानी आती है 7 पे, और 7 नंबर क्वेश्चन में अजीब सी कुछ कहानी आएगी आपके सामने, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 fx = क्या दिया है, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या दिया है,
मॉड एक्स प्लस 3, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, ठीक है, यहाँ दिया है -2x और x जो है वो -3 से बड़ा है, x छोटा है 3 से, और फिर 6x x इज ग्रेटर देन 2, ये है, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखिए, यहाँ पे देखिए -3, यहाँ पे कह रहे कि मैं बड़ा हूँ या बराबर हूँ, यहाँ पे कह रहे मैं छोटा हूँ, मतलब डाउटफुल पॉइंट हो गया। 3 यहाँ 2 नहीं होगा ना, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या है 3 है, बुक में देखिए, इसलिए कहते हैं बुक देखते रहिए। तो यहाँ पे क्या है ना, -3 और 3 2 पॉइंट मिल रहा है, तो दोनों पे टेस्ट करना पड़ेगा हमको। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3 जो है, इस पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f -3 -h, क्लियर, समझ रहे ना। -3 -h का मतलब हुआ कि -3 से छोटा, तो x तो यहीं पे है ना, -3 छोटा, तो ये फंक्शन लेंगे हम, तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये फंक्शन है तो कह रहा है कि मॉड में डालिए, जो यहाँ पे है मॉड में डालिए उसे, तो -3 -h का मॉड डाल दीजिए, प्लस कर दीजिए 3। अब सिंपल सा फंक्शन यह है, तो आराम से हम h का 0 पुट कर सकते हैं, तो -3 का मॉड प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस में RHL चेक करते हैं, RHL इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, f क्या -3 प्लस h, तो यहाँ पे चलिए इसका क्या है कि -3 से बड़ा, तो ये फंक्शन लेंगे। इसे कहते हैं कि -2 रखिए, x के स्थान पर तो ये काम करने लगा हमारा, तो -3 प्लस 5 h है ना, तो कितना होगा, गुना कर लीजिए, तो माइनस कितना होगा, +6 हो जाएगा, +6, और देखिए एक बार लिमिट और लिख लेते हैं, थोड़ा सा आपके संतुष्टि के लिए अच्छा रहेगा। चलिए ये हो जाएगा +6 -2h, जहाँ h आप 0 पुट कीजिए, तो 6 - 0 कितना होगा, 6 होगा, राइट। और फिर यहाँ देखिए, फिर एंड यहाँ पे f -3 बराबर कहाँ है, यहाँ पे है, तो क्या होगा, -3 का मॉड प्लस 3 कितना आ गया, 6 हो गया। तो लिखेंगे चूँकि LHL बराबर RHL बराबर f माइनस क्या है, 3 है, तो इसीलिए fx इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस, अच्छा से रुकिए, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, बोलिए -3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो ये आपका -3 पर हमने चेक कर दिया, -3 पर क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस मिलेगा, ये बात आप देख लीजिए, ठीक है ना। अब किस पे चेक करने चल रहे हैं हम, 3 पे, किस पे चेक करने चल रहे हैं, 3 पे, तो 3 पे भी कंटिन्यूअस है कि नहीं है पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो -3 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। अब 3 पर टेस्ट करने चल रहे हैं भाई, क्या हो रहा है, आइए देखा जाए कि 3 पर कंटिन्यूअस है कि नहीं है, राइट। सारी कहानियाँ बदलेंगी, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा, थोड़ा सा रहेगा इसमें पहले वाला, फिर उसके बाद मजा आ जाएगा। 3 पर टेस्ट कंटिन्यूटी एट x बराबर 3, x बराबर 3 पर जांच कर लेते हैं। आइए यहाँ पे लिखेंगे LHL, क्या लिखेंगे हम लोग, LHL समझ रहे ना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, f 3 -h, 3 से कुछ छोटा, 3 से छोटा कहाँ है, तो देखिए 3 से छोटा कहाँ, यहीं पे ना x 3 से छोटा है, ये फंक्शन लेंगे,
-2, x का मान कितना है, x का मान कितना है 3 - h, चलिए गुना कर लीजिए, तो -6, देखिए लिमिट और बढ़ाइए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, हम नहीं चाहते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो भाई। देखिए यहाँ पे -6 + 2h, जहाँ h है वहाँ पे रखेंगे 0, तो क्या होगा -6 + 0 मतलब -6। अजी RHL पर RHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, f और कितना 3 + h, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, 3 + h, h जोड़ रहे हैं इसमें, 3 से बड़े की बात हो रही है तो ये लेंगे फंक्शन, तो क्या होगा 6, 3 + h + 2, तो क्या होगा 18, देखिए 18 + 6h + 2, तो 18 2 20, 18 2 20, ठीक है। एंड F3, गजब, यहीं तो आ गया ना, तो F3 क्या होगा, अभी 20 हो जाएगा, 6 3 18 2 20, ठीक है ना। लिखेंगे सिंस LHL बराबर नहीं है RHL के, RHL बराबर हो गया है F3 के, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, इसीलिए Fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x = कितना 3, तो x = 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस से नहीं है, नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग बात को समझ गए कि x = 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है, ये बात पता चल गया। तो 7वां नंबर क्वेश्चन भी बड़े आराम से चला गया। 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 8वां नंबर, उससे भी आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आराम आराम से सब कुछ क्लियर देखिए समझिए, तब मज़ा आपको आने वाला है, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए आगे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्या है समझ रहे ना, उसको जानना काफ़ी जरूरी। यहाँ पे देखिए Fx = क्या दिया है, दिया है Fx = क्या, mod x/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 है, x = 0। यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ देखिए ध्यान से, 0 पे डाउट है ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में यहाँ पे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0, x = 0 पर संधता की जांच करने पर टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x = 0, इसीलिए LHL क्या हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h, तो बोलिए क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन देखिए, इस सबसे बड़ा फ़ायदा वाला बात ये होता है कि इस टाइप के फंक्शन में, इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों के लिए यही फंक्शन नॉट इक्वल टू के सामने वाला फंक्शन चूज करते हैं, तो 0 - h, ठीक है, बाई 0 - h, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे h टेंस टू 0, ये हो जाएगा -h का मॉड बट्टा -h, तो आप देख चुके हैं h बट्टा -h कट जाएगा ना, 0/0 मत लिखिएगा, कटा के लिखते हैं, -1 आ गया तो इसका हो गया -1, ये हो गया LHL। अब RHL में आ जाइए, RHL लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h, LHL चाहे चलो, फंक्शन तो फिक्स है कि वहीं लिया जाएगा, कौन फंक्शन, यही फंक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे 0 + h का मॉड बट्टा 0 + h, तो क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0 h/h 1 एंड f
क्या एंड एफ जीरो बराबर कहाँ है, जीरो है। तो भाई इसमें तो हमने देखा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, कोई किसी तालमेल नहीं रखता है। तो लिखेंगे सिंस एल एच एल बराबर बराबर क्या आर एच एल नहीं है ना आपस में एफ जीरो के, तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसीलिए एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो, मतलब डिसकंटिन्यूअस है वो। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। मतलब किसी भी प्रकार से पॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ पे ये सब क्या हो गया, जीरो जो हो गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, इस पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, जीरो पर डिसकंटिन्यूअस है। तो यही सब बातें हैं, यही सब सवाल है, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे, तो आप क्या कहेंगे, क्या मतलब 9 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा है। चलिए आइए देखिए ना, उसको 9 नंबर बना देते हैं। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, समझ में आएगा सब कुछ, बहुत अच्छा से आप सब कुछ फील करोगे, ठीक है ना। तो सो घबराने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। आइए यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एफ एक्स जो है क्या है, एक्स बाई मॉड एक्स, एक्स इज लेस देन जीरो, ठीक है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब, इस केस में -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आइए, जीरो पर चेक करने के बाद है ना, लिखेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन यहाँ पे समझिए, यहाँ लिखिए सॉल्यूशन में टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू जीरो। एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूटी की जांच करने पर क्या होगा, एल एच एल, एल एच एल क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू जीरो, तो छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, जब छोटा है यहाँ पे, जीरो से छोटा है तो यही फंक्शन लेंगे ना, ये फंक्शन लेंगे। तो x का मान तो यही है, और मॉड जीरो माइनस एच। चलिए तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया -h, और इसका माइनस का मॉड क्या होगा, +h हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, कट छट के -1 आ गया। अब आइए आर एच एल में, आर एच एल, आर एच एल क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है, समझ पा रहे हैं, लिमिट h टेंस टू जीरो, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी तो क्या होगा, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा, बड़ा का मतलब ये -1 सीधे हो जाएगा, सीधे इसका मान -1 हो गया, तो ये निकल गया -1, और फिर निकालिए एंड एफ जीरो बराबर के लिए भी क्या हो गया, -1 आया। हमने क्या देखा यहाँ पे, लिखेंगे सिंस एफ, ऐसे लिखिए, सिंस एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ माइनस एफ जीरो, देयरफॉर क्या हो गया, एफ एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर जीरो। मतलब कि इसमें नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यहाँ डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन भी आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से सोल्व होते हुए देखिए अपने आंखों के सामने, और आपको लिखना चाहिए इसको, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 9 के बाद 10, 11 जो नंबर क्वेश्चन है, 10 और 11 नंबर क्वेश्चन वो बहुत ही आसान है, उसको आप लोग बना सकते हैं। इसलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, उसको आप खुद बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन अपने से ट्राई करेंगे आप, तो ना बुद्धि खुलेगा,
साफा नहीं ट्राई करेंगे तो क्या होगा, बुद्धि आपको खुल भी नहीं करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं हम। देखिए क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, बच्चे देख कर डरते हैं इसलिए दिख रहे हैं, इसको देख लीजिए ना, वो सब बन जाएगा। 10 पावर में दिया है -1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स के स्क्वायर है शायद, है ना, देख लेते हैं थोड़ा सा बुक में, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और एक्स इज ग्रेटर देन 1। चलिए तो चेक तो करना है 1 पे ही, सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन में टेस्ट द क्या, टेस्ट द कंटिन्यूटी, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर संतता की जांच करने पर, ठीक है ना, क्या जांच करने पर, संतता की जांच करने पर। इसलिए क्या होगा बोलिए, लिमिट यहाँ लिख दीजिएगा LHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे क्या होगा ना कि x का काम कर रहा है 1 माइनस h, तो 1 माइनस h का पावर 10 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या है ना कि जहाँ h यहाँ 0 पुट कीजिए तो क्या होगा, 1 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1, 1 का पावर 10, 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। RHL देखिए, RHL पे आ जाइए ना सर, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h का पावर 10, नहीं यहाँ पे ई क्यों लेंगे ना, 1 से बड़ा के लिए क्या ये है, तो 1 प्लस h का स्क्वायर होल स्क्वायर, फिर जहाँ पे h वहाँ पे 0 पुट करिए तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा, तोड़ भी सकते थे, 1 ही मिलेगा, यहाँ मिल गया 1, वहाँ मिल गया 0, और फिर इक्वल में आ जाइए। इक्वल में क्या करते हैं, एंड f1 इज इक्वल टू वाट, बराबर के लिए ये लेंगे ना, तो 1 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0, क्या हुआ, अलग अलग मिला ना, लिखेंगे सिंस LHL जो है, RHL जो है और F1 जो है, तीनों में क्या दिखाई दिया आपको कि तीनों में क्या क्या बराबर नहीं है सर। देखिए LHL और फंक्शन का मान बराबर है, इसको ऐसे कीजिए, LHL और फंक्शन F1 ये आपस में बराबर है, लेकिन बराबर नहीं है RHL के, RHL अलग कह रहा है कहानी अपना। तो देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब देयर इज, यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी चेक किया हमने, उसमें क्या पता चला कि कंटिन्यूअस नहीं है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं एक बात बहुत ही प्यार से। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, आसान है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके लिए नया है। आइए 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। घबराने से कुछ नहीं होने वाला है, जो चीज़ें आसान हैं उससे माथा क्यों लगाएंगे हम लोग, आप लोग थोड़ा सा माथा लगाएंगे ना, उसमें आसान आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है ना। आइए 14 नंबर क्वेश्चन हम मतलब कि आप देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गुड। 14 नंबर क्वेश्चन की कहानी क्या है, आइए यहाँ पे देखा जाए। तो 14 नंबर क्वेश्चन, fx क्या दिया है, fx दे दिया है 3 4 5, इफ ये देखिए यहाँ पे, इफ 1 से क्या है 3 है, सही से उतारने दीजिए, मिस्टेक होगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पे, चलिए फिर इफ 5 के लिए क्या दिया है, 3 ग्रेटर लेसन इक्वल टू x इक्वल टू 10। चलिए अब इसमें ना किस पे चेक करना थे। देखिए जिस चीज़ के पास, देखिए ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन हो मतलब ग्रेटर देन हो चाहे इक्वल, तीनों के साइन के साथ कोई पॉइंट आए रहेगा, उसी पे चेक करते हैं। देखिए
तो जीरो बेचारा सिर्फ एक बार आया है, यहाँ पे हमको 1 दिख रहा है, यहाँ पे 1 के साथ तीनों साइन आ रहा है, 3 के साथ तीनों साइन आ रहा है। तो हमारे पास पूरे फंक्शन में 2 ही ऐसा पॉइंट मिला, वैसा पॉइंट जो इस तीनों साइन के साथ जुड़ा हुआ हो। जीरो सिर्फ छोटा या बराबर के साथ जुड़ा हुआ है, इसके बाद कोई चिन्ह नहीं है। तो वैसा पॉइंट जो तीनों के साथ जुड़ा रहेगा उसी के साथ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे किस पे, 1 पर और 3 पर। लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। इसीलिए LHL क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, 1 से छोटा, यही ना है सामने। तो 3 लेंगे हम, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3 सीधे आंसर हो जाएगा इसका। RHL देखिए, एंड RHL लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h, 1 से बड़ा x यहाँ पे है, 1 से बड़ा x खोजना है। किसको खोजना है, x बड़ा कहाँ है, तो यहीं पे ना बड़ा है x 1 से, तो 4 हो जाएगा इसका। एंड 1 के बराबर f1 के बराबर कहाँ है, बराबर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, चूँकि लिखेंगे सिंस LHL बराबर है f1 के, ये बराबर नहीं है f किसके, 3 f मैंने f नहीं ना RHL के, RHL के बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अब फिर लिख देंगे क्या यहाँ पे, फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखेंगे हम लोग टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x बराबर 3। फिर लिखेंगे यहाँ पे, फिर अगेन लिख दीजिएगा अगेन फिर ना 2 पार्ट इसमें, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। इसलिए LHL क्या होगा बताइए, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। 3 माइनस h का मतलब 3 से कुछ छोटा, 3 से कुछ छोटा का मतलब होगा कि x कहाँ छोटा है 3 से, तो x छोटा है 3 से यहाँ पे। तो इसके सामने कौन सा फंक्शन है, 4 है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो 4 लिख देंगे यहाँ पे। लिखेंगे RHL का मतलब क्या कि लेफ्ट राइट हैंड लिमिट, तो h टेंस टू 0 f 3 प्लस h। मतलब हुआ कि अगर यहाँ पे सिंपल सा बात समझिए, 3 से बड़ा x कहाँ है, 3 से बड़ा x तो यहीं पे दिख रहा है हमको, तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट 5 हो जाएगा। एंड बराबर भी चेक कर लीजिए, एंड f3 का मतलब ही 5 होगा, बराबर यही है। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, बराबर नहीं तीनों, इसलिए क्या लिख देंगे, इसलिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर, नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। x बराबर 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। बस यही बात है, यही सवाल है, यही चीज़ें हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया, क्लियर कंसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग नाम अपना बना सकते हैं। समझ गए ना बात को। चलिए आगे हम लोग काम करते हैं। तो इस तरह 14 नंबर क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। अब 14 के बेस पर, 14 नंबर क्वेश्चन जो है उसके बेस पर देखिए क्या क्या मिल रहा है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, राइट।